सो वेलकम टू सिग्नेचर ई-कॉम सॉल्यूशंस। आई एम ऋषि। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीएसटी के जो रेट रिवाइज हुए हैं उसको डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। तो आपको जैसे पता होगा कि 13 तारीख को, अभी जुलाई 13 तारीख 2022 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी के रेट्स जो हैं वो कई कैटेगरी में बढ़ाए हैं और कई कैटेगरी में कम भी कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में हम प्रॉपर देखेंगे कि किस किस कैटेगरी में जीएसटी बढ़ी हुई है, किस में नहीं बढ़ी हुई है। और आप एज अ सेलर होने के नाते आपको, चाहे आप फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हैं, आप मीशो पे सेल कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी के रेट्स क्या हैं और उसी हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट के जो जीएसटी स्लैब है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आज हम पूरा डिटेल्स में इसको देखने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो आपने जैसे देखा होगा, अभी आप अगर मीशो के नोटिस पैनल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा, जस्ट हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जीएसटी के न्यू जो रेट्स हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है जीएसटी रेट्स रिवीजन करके, और यहाँ पे शॉर्ट नोटिस दे रखा है। तो इसको आप सबसे पहले समझ सकते हैं। इसके अनुसार क्या है, एज पर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी नोटिफिकेशन इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन जुलाई 13 जीएसटी रेट चेंज हो गए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैप, नाइफ्स विथ कटिंग ब्लेड, एलईडी लैम्प्स, इंक एक्सेट्रा, राइट। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों पे बढ़े हैं, कई चीज़ों पे घटे हैं, वो हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं और उसका आप पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, प्लस आपको अपने प्राइजेस में कहाँ कहाँ पे चेंजेस करने हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। 18 जुलाई से ये चेंजेस हो चुके हैं। बाकी मीशो ने रिक्वेस्ट करा है कि आप इसके अनुसार ही आप अपना बिजनेस को आगे सेटअप कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जिसको हम थोड़ा रीड करके, मैं टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स को मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ इस चीज़ के लिए। आपको भी मैं इस ब्लॉग का लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट जाके पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ आइटम मिलेगी। ये वो लिस्ट ऑफ आइटम है जो महंगे हो गए हैं और नीचे जाके ये वो लिस्ट ऑफ आइटम है जो सस्ते हो गए। यहाँ से नीचे आप देखेंगे ये सस्ते हो गए हैं। तो इनमें से बहुत सारी तो सर्विसेज हैं। तो सर्विसेज ऑब्वियसली आप ऑनलाइन बेचते नहीं हो, बाकी आप अगर सर्विसेज देते हो तो वो तब भी आपको ये देखना ज़रूरी है। बाकी आप अगर एक ऑनलाइन सेलर हैं, ई कॉमर्स सेलर हैं, तो आपको ये वीडियो देखनी ही चाहिए पूरी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ कॉस्टली हुई है, तो सिंगल पैकेजेस ऑफ फूड आइटम लाइक दाल हो गया, आपका आटा हो गया, 25 किलो से नीचे है तो ऑब्वियसली वो प्री पैक्ड फूड जो होता है विदाउट लेबल, राइट, विदाउट लेबल वाले जो हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो लेबल वाले हैं उनका थोड़ा इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो विदाउट लेबल वाले उसमें पहले जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन अब 5% जीएसटी लगेगा, राइट। दाल हो गया, आटा हो गया, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। अदर आइटम जैसे कि प्रिंटिंग, राइटिंग, ड्राइंग इंक्स, नाइफ्स विथ कटिंग ब्लेड्स, पेपर नाइफ, पेंसिल शार्पनर, उसके बाद आपका ब्लेड, स्पून, फोक्स, उसके बाद लेडलेस, उसके बाद स्कीमर्स, केक सर्वर, दीज आइटम आप इनको डिटेल में पढ़िए एक बार। क्या पता आपका भी एक ऐसा आइटम हो, आप जो सेल कर रहे हो उस पर बढ़ गया हो तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। 18% से निकाल के इसको 12% के स्लैब में डाल दिया है। उसके बाद एलईडी लैम्प, सोलर वाटर हीटर 18% में चला गया है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं पैकेजिंग, लिक्विड बेवरेजेस, डेयरी प्रोडक्ट्स जो पैक्ड होके आते हैं, जैसे दूध, दही वगैरह हो गया, उस पर पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 था, अब 18 हो चुका है। उसके बाद कट एंड पॉलिश डायमंड 1.5 हो गया है, पहले 0.25 था, ठीक है। होटल एकोमोडेशन, पहले होटल्स एकोमोडेशन 1000 रुपये से कम का अगर रूम है आपके तो फिर नहीं लगता था, अब उस पर भी जीएसटी लग रहा है 12% का। उसके बाद 5% लगेगा किस पे, अगर आपके नॉन आईसीयू हॉस्पिटल हैं और रेंट आपका जो है वो ₹5000 पर डे से ऊपर है तो उस पर भी 5% लगेगा। 18% लगा है बैंक चेक। उसके बाद आपके देख सकते हैं मैप, एटलस एंड ग्लोब्स, इन चीज़ों पे 12% लग चुका है, सॉरी 18% लग चुका है, पहले 12% था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मशीन्स फॉर क्लीनिंग, शॉर्टिंग, ग्रेडिंग सीड्स एंड ग्रेन पल्सेस मशीनरी यूज फॉर मिलिट्री इंडस्ट्री फॉर वर्किंग फॉर सीरियल एक्सेट्रा, पवन चक्की, एयरवेज चक्की, वेट ग्राइंडर एक्सेट्रा, इनका 5 से 18 इनका भी कर दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेडिंग एग्स, फ्रूट और अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो थे, मिल्किंग मशीन्स, डेयरी मशीनरी, उन पे भी 12% से 18% कर दिया है, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग और कोचिंग
इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटेड टू कल्चर शॉर्टिंग रिस्ट्रिक्टिव विल सप्लाइड बाय इंडिविजुअल, इसमें थोड़ा एग्जेम्पशन डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद एग्जेम्पशन ऑन फॉलोइंग सर्विसेज इज बीइंग विड्रॉन, इनमें पहले से एग्जेम्पशन था लेकिन अब विड्रॉ कर दिया गया है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल, पहले एग्जेम्पशन था, मतलब नहीं लेते थे, अब लेंगे। उसके बाद स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग ऑफ कमोडिटीज विद अट्रैक्ट टैक्स, जैसे नट्स, स्पाइसेस, कोपरा, गुड़ वगैरह हो गया, कॉटन वगैरह हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, जो चीज़ें चीपर हुई हैं, सस्ती हुई हैं, उन पे भी हम लोग बात कर लेंगे एक बार। तो इसमें सबसे पहले टैक्स ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर बाय रोपवे, रोपवे से जो सर्विसेज चलती हैं ट्रांसपोर्ट वगैरह, वो अब 5 कर दिया गया है 18 से, ठीक है। उसके बाद रेंटिंग ट्रक्स गुड्स कैरिज वेयर द फ्यूल कॉस्ट इज इंक्लूडेड चीपर देन टैक्स, इसमें भी कम कर दिया है। उसके साथ साथ मेडिकल आइटम्स लाइक जो भी हड्डियों से रिलेटेड अप्लाइंसेज हैं जो इलाज में चलता है। उसके बाद आर्टिफिशियल पार्ट्स हो गए बॉडी के, अदर अप्लाइंसेज विच आर वॉन और कैरिड, ठीक है। मतलब मेडिकल से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जिनका कि 12% से 5% कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए पूरा, मैं चाहता था इस पर बहुत लंबी वीडियो बन सकती थी, बट मुझे उतना रेलेवेंट लगा नहीं, क्योंकि जो हमारे ऑनलाइन सेलिंग के लिए ज़रूरी है वही चीज़ों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कुछ चीज़ें जो हमारी ऑनलाइन सेलिंग हम जिनकी करते हैं, अगर उन पे बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है तो आपको क्या करना है, जस्ट अपने होम पे जाना है, यहाँ पे आपको इन्वेंट्री पेज में जाना है, इन्वेंट्री पे हम चले जाते हैं। और अगर आपका आइटम ऐसा है जिसमें चेंजेस हुए हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट एडिट लिस्टिंग में जाके, और एडिट लिस्टिंग में जाने के बाद यहाँ पे जीएसटी स्लैब है, इसको चेंज कर देना है। उसके साथ साथ अगर आप फ्लिपकार्ट पे सेलर हैं तो आपको यहाँ पे अगेन एडिट लिस्टिंग में जाके यहाँ पे अपना जीएसटी स्लैब जो है वो चेंज कर लेना है। तो इसी तरीके से आप अमेजोन पे भी कर सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो पे अगर आप सेल कर रहे हैं और आपका प्रोडक्ट अगर इन जीएसटी स्लैब्स में आता है तो आपको चेंजेस करने ज़रूरी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अभी इम्प्लीमेंट कर दिया है। और अगर आप इसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो डेफिनेटली लिस्टिंग ब्लॉक होने की कंडीशन भी हो सकती है, आपको ओवर चार्ज लगे, हो सकता है आपको लॉस भी हो जाए। तो इनको आपको जल्दी से जल्दी चेंज करना है। बाकी अगर आपको डिटेल में समझना है इस चीज़ को तो आपको मैं ये ब्लॉग जो लिखा हुआ है इकोनॉमिक टाइम्स ने, इसका लिंक दे दूंगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ एक न्यूज़, बहुत सारी न्यूज़ भी आ रखी हैं, ऑफिशियल न्यूज़ है, तो इसका लिंक, ये वाली वीडियो मुझे लगा थोड़ा कि जहाँ पर आप इसमें थोड़ा डिटेल में समझाया गया, तो इस न्यूज़ का भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस हुए हैं जीएसटी में, इसको आप देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग वर्किंग कर सकते हैं। इसके अलावा अभी मीशो सेलर्स के लिए मैं बेसिक टू एक्सपर्ट जो अपना सेमिनार होता है, ट्रेनिंग होती है, वो अभी हमने अनाउंस करी हुई है 30 तारीख को, सैटरडे 10 बजे से लेके, सुबह के 10 बजे से लेके 12 बजे तक। इसमें मैं पर्सनली आपको ट्रेंड करने वाला हूँ। लिंक वगैरह बुक, अगर आप स्लॉट बुक करना चाहते हैं, ट्रेनिंग में आना चाहते हैं, तो ये 2 नंबर पे आप अभी कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर लीजिए और अपना स्लॉट बुक कर लीजिए। यहाँ पे मैं बेसिक टू एडवांस सारे टिप्स आपको मीशो ट्रेनिंग के, जो भी ऑब्वियसली यूट्यूब पे उतना लंबा नहीं चल सकता, उतने फ्रैंकली नहीं बता सकते, तो वो हम मीटिंग में, ट्रेनिंग में ही डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर इसमें पार्टिसिपेट करना है तो जल्दी से जल्दी अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आपको जैसे पता होगा कि बहुत सारे सेलर्स आप में से हैं जो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनके जवाब के लिए आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हर एक सवाल का जवाब आपको वीडियो में दे देता हूँ। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। बाकी टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।